आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में छात्र संगठनों के बंद के मद्देनजर पुलिस रही सतर्क। बंद के दौरान 60-40 फॉर्मूले पर छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। गिरिडीह पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। चोरी का बाइक भी किया बरामद। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। और राष्ट्रीय कृमि दिवस को लेकर सिविल सर्जन ने की प्रेस वार्ता। अभिभावकों से 20 अप्रैल को बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भेजने की अपील। झारखंड में 1932 आधारित खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग और 60-40 के फॉर्मूले के विरोध में बुधवार को छात्र संगठनों के द्वारा आयोजित बंद का गिरिडीह में मिलाजुला असर रहा। छात्र संगठनों ने बंदी को लेकर सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने झारखंड सरकार के 60-40 के फॉर्मूले वाली नीति पर जमकर विरोध किया और कहा कि सरकार इस नीति को लाकर बाहरी लोगों को झारखंड में बसाना चाहती है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने सड़कों को भी कई घंटों जाम रखा, जिसके कारण वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। बच्चों को स्कूल ले जा रहे लोग भी इस जुलूस में फंसकर परेशान दिखे। छात्रों के भविष्य को देखते हुए उसके हित में कदम उठाना होगा, नीति बनाना होगा, नीति बनाना होगा। आगे बोल रहा वहाँ कल खड़ा पब्लिक प्लेस में नहीं करना झारखंड बंद रहेगा। 40 न चलतो, हमारी नीति न चलतो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हालांकि बाद में सदर डीएसपी संजय राणा और नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन कर रहे छात्र बंदी को सफल बनाने के लिए अपनी जिद पर डटे रहे। झारखंडी छात्रों को प्राथमिकता देनी होगी, छात्रों को भविष्य के साथ खेलना बंद करो। हम लोग आपके सामने मसला जान जाइए, निवेदन खरीदना है, कल आ ही रहा है, हम लोग अभी
आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा करना है कि यहाँ के समाज के लोग भी आपको मदद कर रहे हैं, समाज के लोग का मदद कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ एम्बुलेंस वगैरह अगर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि झारखंड का निर्माण स्थानीय लोगों के हक बचाने के लिए हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार झारखंड के लोगों का हक मारकर बाहरी लोगों को देने पर आमादा है। सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। आप जानते होंगे कि हम लोग पिछले 3 दिनों से आंदोलन लगातार हो रही है। पहला आंदोलन जब हम लोग का मुख्यमंत्री घेरा हुआ, हमारे कुछ छात्रों को, साथियों को लाठी के डंडे के बल पे उस आंदोलन को दबाने का कोशिश किया गया था, लेकिन ये सरकार को पता नहीं है कि ये छात्र अब जग चुका है और छात्रों का जो हुजूम है धीरे धीरे सड़क पर उतरने के काम करेगी। उसी के लेके कल शाम को हम लोग मसाल जुलूस का भी आह्वान करके पूरे गिरिडीह में घूम घूम के गिरिडीह बंद करवाने का हम लोग ऐलान किए थे। उसी को देखते हुए आज हम लोग सुबह छात्रों धीरे धीरे सड़क पर उतर रहे हैं और ये आंदोलन अभी लगातार कुछ घंटों तक 4 बजे 5 बजे तक हम लोग को चलती रहेगी। हम गिरिडीह जिले के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के नागरिक लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी हम ये झारखंड बंद का जो ऐलान हुआ है उसमें सहयोग करें। आप लोग का समर्थन बहुत ही जरूरी है। झारखंड पूरा बंदी है, पूरा रांची से लेकर के पूरा स्टेट पूरा मेरा झारखंड बंद है, क्योंकि झारखंड सरकार 60-40 का जो नीति लेके आया है ये हम लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग वोट दिए झारखंड सरकार को और ये झारखंड सरकार पूरे यूपी बिहार वाले को नौकरी देने को चाह रही है। क्या मनसा है? इस तरह से नहीं चलेगा। हम लोगों को हाथ चाहिए है गिरिडीह के जो इस विरोध में हम लोग सबको एक आगे आए, क्योंकि आज झारखंड बंद है तो हम लोग को सारा कुछ दिखाना है। आज समझे, 60-40 का विरोध करना जरूरी है। सपोर्ट मिल रहा है और कौन सा नीति के तहत ही बना रहा है झारखंड में नियम पता ही नहीं चल रहा है। हमने तो 18 राज्यों का नियम पढ़ा, लेकिन कहीं भी 60-40 का नियम नहीं है। 10-90 हम लोग मांग किए हैं शुरू में, 90 जो है झारखंड का और 10 बाहरी का। हम लोग किसी की लड़ाई का बात नहीं है और पब्लिक का भी सपोर्ट मिला है। जैसे पीछे कितना गाड़ी लगी हुई है लाइन में, सभी का सपोर्ट है। बस हेमंत सोरेन ये सीएम है, ये समझे कि कैसे हम लोग को झारखंड को आगे बढ़ाना है। गिरिडीह से बाइक चोरी कर अपराधी जामताड़ा जिले में जाकर बेचते हैं। यह खुलासा बुधवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक चोर गिरोह के सदस्य जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मजिद अंसारी और मुकद्दर अंसारी से पूछताछ के क्रम में यह जानकारी सामने आई है। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ अनिल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांडे थाना अंतर्गत 17 अप्रैल को जोड़ा आम निवासी मनोज गोप की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। चोरी के संबंध में प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कांड उद्भेदन के लिए टीम गठित किया था। टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक अपराधी मजिद अंसारी को गांडे से चोरी किए गए मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही उसके निशानदेही पर पुलिस ने मुकद्दर अंसारी को भी उसके घर से गिरफ्तार कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र से चोरी हुई बाइक भी बरामद की। वहीं इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री करने वाले करमाटांड़ क्षेत्र के बरमुंडी के एक घर से 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। इस संबंध में एसडीपीओ ने कहा कि चोर गिरोह में शामिल अन्य लोग की तलाश भी पुलिस कर रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। गांडे थाना में कांड दर्ज की गई थी और कांड दर्ज करने के पश्चात बरामदगी हेतु और कांड में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान गिरनिया में उक्त चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम मजिद अंसारी है, जो नारायणपुर थाना क्षेत्र जिला जामताड़ा का रहने वाला है। उसके निशानदेही पर एक व्यक्ति और जिसका नाम मुकद्दर अंसारी है, वह नारायणपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके पास से एक चोरी किए गए मोटरसाइकिल जो मुफस्सिल से हुई थी की बरामदगी हुई। उसके बाद दोनों की निशानदेही पर एक और व्यक्ति करमाटांड़ क्षेत्र का रहने वाला है, उसके यहाँ पुलिस ने छापामारी की तो उनके निशानदेही पर वो चूँकि मौके से फरार हो गया, पुलिस को आते देख वहाँ से 2 मोटरसाइकिल जब्त किया गया और जिसमें से एक मोटरसाइकिल
चोरी का था, एक वो घटना में प्रयुक्त कर रहा था, वो मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। और मजीद अंसारी के पास से एक मास्टर की बरामद किया गया है, जो मोटरसाइकिल कहीं लॉक रहता था किसी स्थान पर, उसको उससे खोल करके वह चोरी करके भाग जाता था। इस तरह से एक अंतर जिला गिरोह था जो नारायणपुर और जामताड़ा का रहने वाला, और यहाँ गांडे क्षेत्र गिरिडीह का और अहिल्यापुर क्षेत्र में और टाउन में, हम मुफस्सिल में भी आकर इन लोग चोरी कर रहे थे। तो पुलिस को सूचना मिली थी, उसके आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर, गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी सहित अन्य जवान उपस्थित थे। गिरिडीह शहरी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलाकों में चोरों के द्वारा बीते 1 महीनों के अंदर 3 मंदिरों को निशाना बनाया गया है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाबा भूतनाथ मंदिर, श्री परमेश्वर धाम शिव मंदिर बदडीहा और शहरी क्षेत्र के पुराना जेल परिसर स्थित मां दुर्गा मंदिर में चोरों ने भगवान से बिना डरे दान पेटी समेत पीतल के रूप में उपयोग किए जाने वाले भगवान के लोटा, घंटी, कस्तरी, चम्मच आदि चीजों पर हाथ साफ किया। हालांकि अभी तक पुलिस ने इन तीनों मामलों में से किसी एक मामले का भी उद्भेदन नहीं कर पाई है, जिससे लोगों में पुलिस की कार्यशैली पर कई तरह के संदेह खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से इसे गंभीरता से लेते हुए मंदिर में चोरी करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बीते दिनों हुए श्री परमेश्वर धाम शिव मंदिर बदडीहा में भी चोरों के द्वारा पीतल का दिया स्टैंड, पीतल का घंटी, तांबा का लोटा, एक छोटा तांबा, कस्तरी समेत अन्य सामान चुरा ले गए थे। इस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली है। जग को छोड़ के बाकी सामान सब ले गए। गिरिडीह के पांडेडीह सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में बुधवार को नए सत्र 2023-24 में नामांकित सैकड़ों छात्र छात्राओं का कार्यक्रम आयोजित कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी डॉक्टर सविता कुमारी शरीक हुई, जिनका स्वागत विद्यालय के प्रिंसिपल श्याम सुंदर वर्मा ने बड़े ही जोश खरोश के साथ किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। Welcome to all.
सबका स्वागत। शहर में चले रोग तरीका मेरे आगे गुस्सा ठंडा पड़ जावे से जहरी का हमारे शहर में चले रोग तरीका मेरे आगे गुस्सा ठंडा पड़ जावे से जहरी का वही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शिक्षा प्रसार पदाधिकारी डॉक्टर सविता कुमारी ने नए नामांकित बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखकर अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है, यह काफी सराहनीय है। जिन्होंने फ्रेशर डे के मौके पर मुझे आने के लिए आमंत्रित किए और मैं उपस्थित हुई, इसके लिए विद्यालय परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने रंग बिरंगे कार्यक्रमों से सभी के मन को मोहा, इसलिए तहे दिल से सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, मंजिल पाएं, यही मेरी अभिलाषा है। अभी कार्यक्रम चल रही थी, बेटियां कम नहीं है, बेटी ही देश की भविष्य है। बेटों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे विद्यालय, प्रखंड, जिला, राज्य, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि विद्यालय में नए छात्र और पुराने छात्र मौजूद है, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनका प्रथम कर्तव्य है और इसके लिए उन्होंने अपने विद्यालय में गुणवान शिक्षकों का चयन कर रखा है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि इस विद्यालय से निकलने वाले सभी छात्र अपने जीवन में सफल हो। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सविता मैम भी इन बच्चों के स्वागत में अपने आशीर्वचनों से हम सबों को अनुग्रहित किया है और हम ये आज इन बच्चों के दाखिले के उपलक्ष्य पर जो ये कार्यक्रम को आयोजन किया है, इसमें हमारा ये संदेश है कि ये बच्चे कल के हमारे भविष्य हैं, ये हमारे कल के कर्णधार हैं। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे अभिभावक इन बच्चों के स्वागत के पश्चात उन्हें भी खुशी होगी कि विद्यालय में एक नई तरह का प्रयोग किया गया है, एक नई तरह की ये कार्यक्रम आयोजित करके हमारे बच्चों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, मेनका महतो, पूर्णिमा कुमारी, विवेक कुमार, ध्रुव कुमार, सुरभि सिन्हा, जयवंती हेम्ब्रम, क्रिस्टीना, परमजीत कौर, राजलक्ष्मी, पिंटो साव की सराहनीय भूमिका रही। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत बुधवार को कांग्रेसियों ने समाहरणालय का घेराव किया। इस दौरान समाहरणालय के समक्ष जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ युवा और महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेसियों ने जिला समाहरणालय पहुंचकर गेट को जाम कर दिया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के
जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि देश में हर स्तर पर विपक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। कहा कि बीजेपी की कार्यशैली पूरी तरह से पीएम मोदी की हताशा को दर्शाता है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि ये सरकार विपक्ष मुक्त देश, सवाल मुक्त संसद और लोकतंत्र मुक्त तानाशाही का निर्माण करना चाहती है। इसी वजह से एक फर्जी मुकदमे में राहुल गांधी को फंसाकर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, ताकि विपक्ष की एकमात्र मुखर आवाज को दबाया जा सके। जनसभा को कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी प्रमोद सिंह, गांडे विधानसभा प्रभारी मनोज सहाय, महमूद अली खान, मनोज राय, महेश्वर इमाम, अशोक विश्वकर्मा, महेश भगत, प्रोफेसर मुकेश शाह, मोतीलाल शास्त्री, नाजो राय, रघुनंदन सिंह, मदन विश्वकर्मा, हसनैन अली, नेशाब अहमद सहित कई कांग्रेसियों ने संबोधित किया। जिला मुख्यालय का घेराव हुआ प्रदर्शन कार्यक्रम था, जिसमें राहुल जी पर जो अत्याचार हो रहा है, केंद्र की सरकार लगातार उन पर जिस तरह हमला कर रही है, इससे आज देश की जनता समझ रही है कि जानबूझकर एक ऐसे नेता जो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, तो इनको कैसे रोका जाए। क्योंकि सदन में यही एक नेता है जो लगातार मोदी जी को घेरने का काम करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 20,000 करोड़ जो अडानी ने की कंपनी को जो पैसा मिला है, राहुल जी सिर्फ इतना ही तो जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी आप बताइए कि अडानी साहब का रिश्ता क्या है। अभी देश को बता दीजिए, आप जो ईमानदार की छवि लेके चल रहे हैं और अपने मित्रों को पैसा दिए जा रहे हैं, गरीबों का लोन तो आप माफ़ नहीं कर सकते। आज तो बताइए किसान का एक लोन माफ़ किया, किन गरीबों का पैसा इन्होंने माफ़ किया, बल्कि उल्टी इनके जो अकाउंट खुलाए गए और इनमें जो कमाए हुए पैसे जो आते थे, उस पैसे से इनका मेंटेनेंस के नाम पर पैसे काट लिए। तो ऐसे लोग देश को भला नहीं कर सकते हैं, और राहुल जी पर अगर ये हमला करेंगे तो कांग्रेस के लोग और इस देश की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी तरह सड़क पर उतर के लगातार विरोध करते रहेंगे। का हमारा जो कार्यक्रम था वो जिला समाहरणालय का घेराव है। मैं बताते चलूँ कि ये आंदोलन हमारा पिछले 29 तारीख से लगातार चल रहा है, जिस क्रम में हमने हर पंचायत में, हर गांव में नुक्कड़ सभा आयोजित करके जनता को ये बताने का काम किया कि आज किस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज किस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, इस देश को किस तरह से विपक्ष मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में आज ये हमारा सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से आज हमने समाहरणालय का घेराव किया, और आने वाली 26 तारीख को हम राजभवन का भी घेराव करेंगे। उसके बावजूद अगर ये सरकार, ये बहरी सरकार नहीं सुनती है, तो हमें और बहुत सारे अन्य तरीके आते हैं कि जिससे हम इस बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचा सकें। आगामी 20 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस व 25 अप्रैल को मॉकअप दिवस पूरे जिले में आयोजित की जाएगी। बुधवार को सिविल सर्जन ने इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर व मॉकअप दिवस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में अल्बेंडाजोल की गोली 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को खिलाई जाएगी। इसलिए सभी अभिभावक बच्चों को इस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अवश्य भेजें। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी कहा है कि जो बच्चे गैर पंजीकृत और स्कूल नहीं जाते हैं, की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दें। उन्होंने ग्राम पंचायतों को भी मीटिंग द्वारा समुदाय के लोगों को कृमि नियंत्रण के लाभ एवं कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृमि के नियंत्रण से बच्चों में खून की कमी की समस्या दूर होगी, साथ ही उनका बेहतर पोषण स्तर भी बढ़ेगा, भविष्य की कार्य क्षमता और असतताएं में बढ़ोतरी होगी। प्रेस वार्ता के दौरान जिला जनसंपर्क रश्मि सिन्हा, पदाधिकारी रश्मि सिन्हा मौजूद थी। सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में 1 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की 1 गोली खिलाएंगे। इसका पर्पस ये है कि एल्बेंडाजोल हमारे पेट के अंदर जो वर्म्स होता है उसको नष्ट करने में समर्थ है, और जो शरीर में खून की कमी होती है उस खून की कमी में भी ये अच्छा साधन है दूर करने का। हमारे पूरे ज़िले का टारगेट लगभग 13,34,359 है। हर ब्लॉक का टारगेट
अलग अलग दिया हुआ है। अगर सब ब्लॉक वाइज आप जानना चाहें तो बगोदर का है 1,55,125, बेंगाबाद है 1,11,517, बिरनी 99,788, देवरी 99,273, धनवार 1,46,102, डुमरी 1,08,469, गांडे 87,285, गांवा 61,908, गिरिडीह 1,96,314, जमुआ 1,59,589, पीरटार 55,646, तीसरी 53,343 और सभी में 10% बफर जोड़ के सब जगह टारगेट के अनुसार, जैसे स्कूलों का, आंगनबाड़ी का, सब जगह दवा दे दी गई है। सभी को ट्रेन कर दिया गया है, ट्रेनिंग दे दी गई है। कल सभी को दवा खिलाई जाएगी और कहीं अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो इसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम भी हर ब्लॉक में बनाया गया है। अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो रैपिड रिस्पांस टीम है, उसके लिए प्रॉपर सलाह देगा, इलाज देगा। सामान्यतः इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता नहीं है। फिर भी अगर कहीं होता है, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ खाली पेट में ये दवा नहीं दी जाए। दूसरा कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको ये दवा नहीं दी जाएगी। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय के नेतृत्व में बुधवार को नियोजन नीति के विरोध में टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। सबसे पहले सैकड़ों की संख्या में बीजेपी युवा कार्यकर्ता झंडा मैदान में एकत्रित हुए। यहां से रैली के माध्यम से हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए सभी टावर चौक पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। करना बंद करो, बंद करो, दीपावली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है। इस बाबत युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवा अब जाग चुके हैं, इसलिए वे अपने अधिकार को मांगने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की मदद से हेमंत सोरेन ने सत्ता हासिल की थी, वे अब राज्य के युवा उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। पिछले 17 अप्रैल को झारखंड के छात्रों ने, बेरोजगार छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम किया था। छात्रों का मांग है कि झारखंड के भविष्य और वर्तमान के साथ मुख्यमंत्री जी खिलवाड़ मत कीजिए। युवाओं को अगर छलने का काम कीजिएगा तो युवा सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेगी। और जब जब युवा आपको 5 लाख नौकरी का वादा याद दिलाती है, तब आप सोचते हैं कि गोली और लाठी से बंद करा देंगे आवाज। युवा कभी बैठने वाला नहीं है। ये 5 लाख नौकरी का वादा आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा। युवाओं के दम पर ही आप सत्ता पर आए हैं और ये युवा जाग चुका है। और अब जब तक आपको सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक युवा बैठने वाले नहीं है, चैन के सांस लेने वाले नहीं है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन सत्ता पाने के लिए चुनावी घोषणा में 1 साल के अंदर राज्य के युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगभग 4 साल बीतने को है। इन 4 साल के दरमियान में सिर्फ राज्य के युवाओं को हेमंत सोरेन ने ठगने का काम किया। लूट और झूठ और भ्रष्टाचार से घिरी हुई सरकार श्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि चुनाव के पूर्व हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे।
और ये दोनों काम करने में यदि हम असफल रहे तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। हेमंत सोरेन जी का 4 वर्ष पूरा हो चुका है, एक भी युवाओं को नौकरी नहीं मिला। और जब छात्र, नौजवान, बेरोजगार अपनी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री की आवास को घेरने के लिए जाते हैं, अपनी मांग को मांगते हैं, उनके किए गए वादा को हाथ दिलाते हैं, तो नौकरी के एवज में युवाओं पर लाठीचार्ज की जाती है और युवाओं को लहूलुहान कर दिया जाता है, जिसके चलते पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं। आज गिरिडीह में हमारे युवा मोर्चा के साथी लोग हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करने का काम। मौके पर कुमार सौरभ, आलोक सिन्हा, आकाश सिंह, मनोज पासवान, शंभू शर्मा, विवेक गुप्ता, शुभम पांडे, गौरव विश्वकर्मा, अमित तरवे, गौतम तिवारी समेत कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जिला स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह की ओर से मीजल्स रूबेला टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कक्षा अरुण से 10वीं तक के भैया बहनों का टीकाकरण किया गया। इस बाबत प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ये एक जानलेवा बीमारी है, बचाव ही एकमात्र इसका उपाय है। प्रत्येक बच्चों को टीकाकरण के विशेष अभियान में भाग लेना चाहिए। शिविर को सफल बनाने में राजेंद्र लाल बरनवाल और समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। बालकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अभी जो उपक्रम प्रारंभ किया है, प्रारंभ से 15 साल के बच्चों को मीजल्स रूबेला का टीकाकरण अभियान चलाया सरकार के द्वारा। उसमें सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह आज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बच्चों की 100% उपस्थिति के तहत आज 1565 बच्चे हमारे कुल टीकाकरण में भाग लिया और सबों को सफलतापूर्वक टीका दिया गया। इसमें अभिभावकों का सहयोग बढ़ चढ़ करके रहा। सभी अभिभावक जो बच्चे अनुपस्थित थे, उनके अभिभावक भी यहाँ आकर के टीकाकरण में की जानकारी प्राप्त होने के बाद वो आकर के बच्चों को दिलवाए हैं। मैं सभी अभिभावकों को आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।